गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पार्ट 2 स्वर्णकाक पढ़ा, ठीक है ना। द्वितीय पाठ पढ़ा स्वर्णकाक, आधा पाठ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इस पाठ में क्या बताया था कि एक गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। उसके एक बहुत ही सुंदर सी बेटी थी। तो एक बार वृद्धा ने क्या किया, अपनी बेटी से कहा कि ये थोड़े से चावल है, इनको धूप में सुखाओ और पक्षियों से इसकी रक्षा करना। लेकिन वहाँ एक कौन आ जाता है, एक कौवा आ जाता है। वह कौवा बड़ा ही अद्भुत था। उस कौवे के पंख सोने के थे, उसकी चोंच जो थी वह चांदी की थी और वह स्वर्णकाक दिख रहा था, ठीक है ना। सोने का कौवा दिख रहा था। तो उस सोने के कौवे, जब वो लड़की कौवा चावल खा रहा था और लड़की रोने लगी, तब कौवे ने उसको क्या बोला कि तुम मेरे भवन में आ जाना, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। और जब लड़की उसके भवन में जाती है तो वह देखती है कि पीपल के पेड़ के पीछे एक सुंदर सा सोने का महल बना हुआ है और महल जो है उसके अंदर बहुत ही अच्छी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और वह वहाँ पर जो नाश्ता करती है, वहाँ कौवा उसको सोने की थाली में खिलाता है। वह लड़की जब ऊपर चढ़ने के लिए बोलती है तो वह कौवा जो है उसको सोने की सीढ़ी देता है चढ़ने के लिए, और फिर वह उसको वहाँ पर नाश्ता भी करवाता है, ठीक है। फिर बहुत देर बाद में कौवा बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहीं ठहरो, लेकिन अगर तुम यहीं रुक गई तो तुम्हारी माँ अकेली रह जाएगी। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषां निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, ठीक है ना। इतना कहकर, इति उक्त्वा इसका संधि विच्छेद होगा। इति उक्त्वा यानी इतना कहकर कौवा जो है वो कक्ष के अंदर से तीसरे यानी 3 जो बॉक्स थे, 3 जो बक्से थे वो उठाकर लाया और निकालकर उसको कहा, किसको कहा, ताम प्रत्यवदत यानी उसको लड़की को कहा। बालिके यथेच्छ ग्रहाम मंजूषा में काम, ठीक है। हे बालिके, हे लड़की, हे कन्या, यथा इच्छा अपनी इच्छा अनुसार मंजूषा में काम यानी कि मंजूषाम प्लस एकाम, एक मंजूषा एक बक्सा इनमें से ग्रहण कर लो। अपनी इच्छा से तुम तीनों में से कोई भी एक बक्सा ग्रहण कर लो, चाहे तो बड़ा लो फिर या फिर मध्यम आकार का लो या सबसे छोटा लो, तो इनमें से कोई भी एक ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंदुलानाम मूल्यम। लघुताम यानी कि लघुतमा मंजूषाम यानी कि सबसे छोटा बक्सा उठाकर लड़की ने कहा, सबसे छोटा बक्सा उठाकर बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंदुलाना मूल्य, ठीक है ना। इतना ही मेरे चावलों का मूल्य, मदीय तंदुलाना यानी मेरे चावलों का मूल्य है। और ये कहकर वह सबसे छोटा बक्सा उठाकर घर चली गई। ग्रहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर, ग्रहम आगत यानी घर आकर उसने जो बक्सा था उसको खोला, ठीक है। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता। उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। तदिन्नादनिका च संजाता, ठीक है ना। और उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह प्रसन्न हो गई और इतने सारे हीरो को पाकर तद दिन धनिका यानी कि उस दिन से वह धनी बन गई, उस दिन से वह बहुत ही अमीर बन गई, ठीक है। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक और लोभी महिला रहती थी। लोभी वृद्धा यानी लालची बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक और लालची बुढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। उसके भी, तस्या यानी उसके और अपि यानी भी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या से जब उसको पता चला कि भाई वो गरीब औरत है और उसने इस तरीके से कौवे से हीरे प्राप्त कर लिए, तो ईर्ष्या उस और बूढ़ी लालची औरत को ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या से उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, ठीक है। सूर्य के धूप में उसने भी चावलों को सुखाया और उसने भी और अपनी स्वसुता यानी उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए आदेश दिया, वहाँ नियुक्त कर दिया, वहाँ खड़ा कर दिया। उसने क्या किया, अब उसने भी वही कार्य किया जो पहले वाली
बूढ़ी औरत ने किया था। तो उसने भी सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में चावलों को सुखाकर लड़की से कहा तुम इसकी रक्षा करना। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंदुलान भक्ष्यन ताम अपि तत्रैव वा कार्ययत। और वहाँ भी, ठीक है ना, उसने सोने के उसने चावल सुखाए और वहाँ पर भी सोने का कौवा पहुँचकर उसने चावलों को खाया। सोने के कौवे ने पहुँचकर चावलों को खाया और ताम अपि तत्रैव वा कार्ययत, और उसे भी वहाँ बुलाया। उसे भी किसे? उस लालची औरत की बेटी को भी बुलाया। प्रातः स्त्रत गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रोवाच। प्रातः सवेरे सवेरे जल्दी उठकर गत्वा यानी कि लड़की वहाँ पहुँच गई। प्रातः वहाँ जाकर सा यानी उसने काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रोवाच यानी कि उसने वहाँ जाकर कौवे की निंदा करते हुए उसको बोला। अब क्या हुआ? सवेरे सवेरे वहाँ जाकर उसने कौवे की निंदा करते हुए, ठीक है ना, उससे कहा, कौवे से कहा, भो नीच काक, हे नीच कौवे। अब क्या कहा? हे नीच कौवे। इसको उसकी निंदा करते हुए कौवे को बुरा भला कहा, क्योंकि वह तो घमंडी थी। अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्य प्रयच, मेरे चावलों का मूल्य दो। ठीक है, पहले वाली लड़की गई थी तो उसने तो चुपचाप वहाँ खड़ी रह के भवन देख रही थी, और कौवा जब जागा और उसने खिड़की में से देखा तब जाकर उसने लड़की को ऊपर बुलाया और फिर लड़की गई। और ये लड़की तो वहाँ जाकर बाहर से ही कौवे की निंदा करते हुए और उससे कहने लगी कि हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने उसे कहा, बुलाया। ठीक है ना, कौवे ने उसको बुलाया। अहम त्व कृत्य सोपानम अवतारयामी, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तो कौन सी सीढ़ी पे तुम्हारे लिए उतारूं? ठीक है ना, सोने की सीढ़ी, रजत यानी चांदी की, या तांबे की सीढ़ी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से युक्त बालिका ने कहा। ठीक है, घमंड से बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। अहम यानी मैं, स्वर्णमयन यानी सोने की, सोपानेन सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काक स्त्र कृते ताम्रमय सोपाने प्रायच, लेकिन परम स्वर्ण काकस्थ यानी कि किंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही भेजी। ठीक है, पहले वाली लड़की ने तो तांबे की सीढ़ी मांगी थी, लेकिन उसके लिए क्या भेजी? सोने की सीढ़ी। और इसने कहा मैं सोने की सीढ़ी पे ही आऊंगी, इसके लिए तांबे की सीढ़ी भेजी। स्वर्ण काकस्ता भोजमपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी ताम्र पत्र में ही खिलाया, तांबे के बर्तन में ही भोजन करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तिस्र मंजुषाम तत्पूर्वम समुक्षिता। ठीक है, प्रतिनिवृत्ति काले यानी लौटते समय स्वर्ण काकेन यानी सोने के कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 बक्से लाकर उसके सामने रख दिए। ठीक है ना, समुक्षिता यानी कि उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा, लोभ में आकर, सा बृहतमा मंजूषा ग्रहितवती, लोभ में आकर वह सबसे बड़ी वाली जो संदूक थी, ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला जो बक्सा थी, वह घर पे उठा के ले आई। गृहम आगत्य सा ता हर्षिता यादव, ठीक है ना, घर आकर उसने हर्ष के साथ, तहर्षिता यानी हर्ष से उसने मंजूषा मुद्घाटयति यानी कि मंजूषा को खोला, उसने बक्से को खोला। घर आकर उसको लगा कि इसमें भी बहुमूल्य हीरे होंगे। उसको क्या लगा लड़की को कि तीनों में हीरे ही भरोगे, मैं सबसे बड़ी ले जाती हूँ तो इसमें ज़्यादा हीरे होंगे। तो उसने क्या किया, घर आकर जैसे ही उसने वह उस बक्से को खोला, उस पेटी को खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, जैसे ही उसने संदूक को खोला वैसे ही तस्याम यानी उसमें से एक बड़ा ही भीषण यानी बहुत ही डरावना भयानक काला सर्प, कृष्ण सर्पो यानी काला सांप दिखा। ठीक है, जैसे ही उसने मंजूषा को खोला, जैसे ही उसने पेटी को खोला, तैसे ही उसमें से एक बड़ा भयानक काला सांप निकला। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और लोभी लड़की को इसका फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यज, और उसके बाद, तदंतरन यानी तब से ही, उसके बाद सा लोभम उसने वह लालच को
छोड़ दिया, उसने लालच को छोड़ दिया। ठीक है, इसको उसका फल मिल गया। जैसे ही काला सांप निकला, जैसे ही वह डर गई और उसको उसके लालच का फल मिल गया और उसने लालच को छोड़ दिया। ठीक है, तो कहानी आपको कैसी लगी? यह एक शिक्षाप्रद कहानी है कि यदि हम लालच न करें तो हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर लालच कर दिया तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये पाठ पढ़िए और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, इसके सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लीजिए। आगे का पाठ हम जो इसके क्वेश्चन आंसर तो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।